भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह यानी नारायणपुर दुर्गा मंदिर के समीप जहां पे घर वापसी कार्यक्रम था तरुण कुमार गुप्ता का, उसमें ऐसा क्या हुआ कि तरुण गुप्ता को गिरिडीह में शिफ्ट करके वहां पर बाबूलाल मरंडी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके आवासीय परिसर में जाकर के पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना पड़ा। बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया था। कई दिनों से तरुण गुप्ता सोशल मीडिया के माध्यम से एवं मीडिया के माध्यम से वो लगे हुए थे इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर के। उधर जो इनका एंटी खेमा जो था वो लगा हुआ था इनकी कमजोरी को मापने के लिए। इसीलिए कहता है ना कि दुश्मन खोजे घाव और माछी खोजे दाव, ऐसी बात नहीं है। माछी खोजे घाव और दुश्मन खोजे दाव। दुश्मन को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। यहाँ कोई हालांकि किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का व्यक्तिगत कुछ राजनीतिक दुश्मन ऐसी होती है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। और हम जिनके विषय में कह रहे हैं वो कम से कम तरुण गुप्ता अवश्य जानते होंगे। हालांकि तरुण गुप्ता ने हमें भी कहा था कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन जिस दिन वो कहा था हमको लग रहा था कि कार्यक्रम तो होगा लेकिन तरुण गुप्ता वहां पे नहीं होगा, क्योंकि तरुण गुप्ता ने जिस दिन मेहिजाम थाना प्रभारी के साथ एक कांवरिया शिविर को लेकर के एक पोस्ट डाला था सोशल मीडिया एवं फ्रंट मीडिया में, उसी दिन लोगों को लग गया था ये कार्यक्रम में अब जो घर वापसी का कार्यक्रम है उसमें तरुण गुप्ता नहीं होंगे, क्योंकि एक मामला है जिसमें 144 का वायलेंस करने का आरोप तरुण गुप्ता पर है। सरकारी संपत्ति के नुकसान एवं उसे क्षति करने का नगर पंचायत के द्वारा केस किया गया था, क्योंकि जेबीसी जो है वहां पे 144 लागू है। जेबीसी प्रशासन यानी जिला प्रशासन और नगर पंचायत का मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है उच्च न्यायालय में। उसी समय एक कार्यक्रम था तरुण गुप्ता का कन्या विवाह कार्यक्रम, उसी में वहीं से शायद वो बाराती निकालने एवं शोभा यात्रा के लिए लोग जुटे हुए थे। उसी समय लोगों ने आरोप लगाया था कि चूंकि ये 144 है तो यहाँ पे किसी का जब प्रवेश वर्जित है तो आखिर में किस बिना पे यहाँ पे प्रवेश किए हैं। इसी में मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया है और उसी को आधार बना करके जन संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो जिला के एसपी हैं राजकुमार मेहता, इन्हें एक आवेदन दिया गया कि 17 तारीख को तरुण गुप्ता का घर वापसी कार्यक्रम है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी आ रहे हैं, अन्य लोग आ रहे हैं, आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति क्या कानून से बड़ा हो सकता है? जिस पर मामला दर्ज है वो खुलेआम घूम रहा है और संबंधित थाना प्रभारी जो मेहिजाम के है उनके साथ फोटो वायरल कर रहा है। तभी जो है कान खड़का प्रशासन का। प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया कि तरुण गुप्ता अगर उस कार्यक्रम में होंगे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन तरुण गुप्ता तो नहीं रहे। तरुण गुप्ता के समर्थक वहां पे काफी संख्या में मौजूद थे। वो तरुण गुप्ता गिरिडीह में जाकर के पार्टी में ज्वाइन किए, क्योंकि पहले से पार्टी में थे, कुछ दिन पार्टी से निकल गए। वैसे तो पार्टी में पहले से बाबूलाल मरंडी भी थे, वो भी पार्टी से निकल गए थे, खुद के पार्टी बनाए फिर आए। इसी तरह से राजनीति में लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है। आज जो जिलाध्यक्ष है कल नहीं रहेगा। कौन पार्टी में था, आज किस पार्टी में है, कैसे लोग हैं, कब किसको बना देगा, भाजपा का अंदरूनी मामला होता है, इसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन जो चीज कल हुई है वो चीज की कल्पना शायद किसी को नहीं था और लोगों को मालूम नहीं था कि तरुण गुप्ता क्यों नहीं आए। तो हम वैसे लोगों को, वैसे दर्शकों को बताना चाहते हैं
कि कम से कम एक्सरसाइज करके आइए। तरुण गुप्ता को भी हम कहेंगे, क्योंकि वो हमारा क्लास फ्रेंड है, कि कोई भी चीज का कम से कम यार एक्सरसाइज कर लो। अगर तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, किसके विरुद्ध खड़ा हो रहे हो भारतीय जनता पार्टी में, तो तुम्हारे ऊपर क्या चीज है नहीं है, इसका कम से कम अवलोकन करो। उसके बाद जो है कहीं पर जाकर के प्लान करो, फाइट करो। खैर किसी का निजी मामला है, ज्यादा किसी के विषय में बोलना उचित नहीं है। कार्यक्रम सफल रहा। तरुण गुप्ता नेता था, नेता है, कल विधायक बनेगा नहीं बनेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, नगर पंचायत में कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, प्रतिनिधित्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा अलग बात है। लेकिन ये जग जाहिर हो गया, ये मामला वीरेंद्र मंडल बनाम तरुण गुप्ता का मामला है, और इसी के चलते तरुण गुप्ता जो है फ्रंट में आकर के नारायणपुर में कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। धन्यवाद। बीच में इस महान भूमि में पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों से बाबूलाल मरांडी जी का स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से। नारायणपुर में एक एक व्यक्ति से साथ जिनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति विकास पुरुष आज जब उनके एक साथी रहे मदद। बाबूलाल जी को जानते होंगे, मेरे घर की इस बेंच में बैठे हैं। अगर वो उम्र के होंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा और प्रदेश में फिर से सरकार बनानी होगी, यही कह करके मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री सुनील सरन जी से नहीं दे रहा, नैना मार्टी में लड़की को लेकर उठाकर थाना प्रभारी होंगे, क्या सुन रहे होंगे, लेकिन हमको बहुत सारी कठिनाई हम लोग को होती है, और इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा था। झारखंड के सबसे लोकप्रिय प्रथम मुख्यमंत्री रहे सुभाष यादव जी, रामेश्वर सिंह जी, राजीव यादव जी, वरुण रवानी जी, और यहाँ का एमएलए और मंत्री तो आप जानबे करते, खाली सुर्खियों में रहता है। मैं इसको चुनौती देता हूँ, जामताड़ा का जो हॉस्पिटल है उसको अगर आप ठीक कर देंगे तो सुनील सोरेन जो बोलेगा, आप जो बोलिएगा वही करने के लिए तैयार रहेगा। खाली जामताड़ा का हॉस्पिटल ठीक कर। आज तक उतना मंत्री काल में एक भी बढ़िया काम नहीं किया, नो डॉक्टर है, नो नर्स है, नो दवाई है। कैसे स्वास्थ्य मंत्री? जब हम सांसद थे, यही विधायक जब हम यहाँ पर ट्रेन लाते थे, हमने जामताड़ा पर पूर्वा एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस, इसके बाद विभूति एक्सप्रेस, लंबी दूरी का ट्रेन को यहाँ 10 को ट्रेन हमने ठहराव कराया। ये पेपर में निकालता था, ये काम तो मैंने किया। विधायक बोलते थे अभी कहे नहीं है वो ट्रेन का ठहराव हो रहा है, ठहराव करा के तो देखिए। यहाँ के लोगों का लोकल मांग है, लोकल ट्रेन चले। एक भी ट्रेन आप ला करके दिखाइए यहाँ पर। जब हमने ओवर ब्रिज बनवाया जामताड़ा पर, 3 ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज मैंने बनवाया, और किसी रिक्शा वाला से यही उद्घाटन कराने वाला है। यही रिक्शा वाला को पकड़ करके उद्घाटन कराने का काम किया। अभी एक ओवर ब्रिज बना के तो दिखाइए, एक ओवर ब्रिज बना करके दिखाइए। इसलिए के सावधान होने की जरूरत है।